आजाद भारत की आजाद सोच की शुरुआत। आज हम अपने देश के एक हीरो की बात करने जा रहे हैं जिसने हमको दिया तो बहुत कुछ, पर ना तो कभी हमने उसकी वैल्यू समझी और ना ही कभी वो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया। नहीं, हम किसी बॉलीवुड एक्टर की बात करने नहीं जा रहे। हम बात उसकी करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आप में से ज्यादातर लोग बैक पर क्लिक कर देंगे। हाँ, हम बात अपने देश के रियल हीरो किसान की करने जा रहे हैं। Hey, this side Aman, welcoming you to have a cup of clarity on a very crucial issue of our country. अगर आप अभी तक रुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इफ यू अग्री विद आवर पॉइंट्स, इसको शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे we'll together be able to reach more। हाँ, वही गरीब भूखा किसान जिसको उसके नाम से कम और गवार देहाती से ज्यादा पहचाना जाता है। नो ऑफेंस फॉर दिस, कड़वा है पर सच है। बट एट द सेम टाइम उसको गरीब बुलाते वक्त हम भूल जाते हैं कि अपने देश की टोटल जीडीपी में मोर देन 15% शेयर एग्रीकल्चर का है, और वो एग्रीकल्चर उन किसानों पर डिपेंडेंट है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ऐसी कंट्री जहाँ का मेन इकोनॉमिक सोर्स ही एग्रीकल्चर हो, वहाँ का किसान ही गरीब है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ मनी दे हैव टू इवन कमिट सुसाइड। सो इन नेक्स्ट 3 minutes वी विल टेल यू व्हाट एक्चुअली प्रॉब्लम इज एंड व्हाट वी एज सिटीजन कैन डू फॉर आवर फार्मर्स। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा कि किसानों के सुसाइड्स के नंबर्स इंक्रीज क्यों हो रहे, बिकॉज दे कांट पे देयर लोन्स बैक। If this is the reason, then ऐसा क्यों हो रहा? A country where we have great example of farmers like Pramod Gautam and Sachin Kale, present millionaire who quit their engineering job of more than 20 lakh per month and choose farming instead. उसी नेशन के फार्मर्स सुसाइड कर रहे। सरप्राइजिंग। 16.84% सुसाइड्स क्रॉप फेलियर की वजह से होती हैं, और उस क्रॉप फेलियर का मेन रीजन इंडिया का अनसर्टेन मॉनसून है, जहाँ कभी बारिश ही नहीं होती और सूखा पड़ जाता, एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन किसानों की मैक्सिमम फसल खराब हो जाती, तो कहीं भारी बारिश हो जाती, एंड दैट टू कॉजेज क्रॉप फेलियर। रीजन नंबर 2, फार्मर्स को उनके कल्टीवेटेड क्रॉप का सही रेट ही नहीं मिलता है। कई बार तो उनका इन्वेस्टमेंट मनी भी रिकवर तक नहीं हो पाता है। Average income of a farmer is not more than 77,000 per year, and to that average loan pay of a farmer is more than 48,000. So आगे की मैथ्स तो आप खुद लगा सकते हैं कि average income of a farmer is not more than 2,500 rupees per month, और इतने कम पैसों में घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना is next to possible. For if monsoon favors them and अच्छी बारिश हो जाती है, देन क्रॉप्स की एक्सेस हो जाती और कॉन्सिक्यूटिवली क्रॉप्स का रेट गिर जाता है। सिर्फ क्रॉप रेट का गिरना प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी एक्सेस में भी गवर्नमेंट क्रॉप का इंपोर्ट करती है, जिससे देश में क्रॉप्स के रेट ना बढ़े, एंड दैट इज वेयर किसानों का काफी नुकसान होता है। एग्रीकल्चर हम सब के लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रह सकते? बिल्कुल नहीं। तो एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? मोस्टली फार्मर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, बिकॉज उनको मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट ने ऐप तो बना दिए, बट मोस्टली किसानों को उन ऐप को यूज करना ही नहीं आता, जिसकी वजह से वे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स और फार्मिंग की मॉडर्न टेक्निक से अनजान रह जाते। तो एज अ सिटीजन हम उन फार्मर्स को उन ऐप्स को यूज करना सिखा सकते, बिकॉज वी आर एजुकेटेड एंड आर मच फेमिलियर विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा, बिकॉज क्या हम सच में डोर टू डोर जाके सिखाएंगे? नॉट एट ऑल। हमारी फैमिली, हमारे हाउस होल्ड वर्कर्स और ऐसे लोग जो हमारी जान पहचान में हैं, यहाँ उनको सिखाने की बात हो रही। अगर हम ऐसे किसी एक किसान को भी सिखा सकते जिसकी वजह से उसकी फार्मिंग काफी इजी और प्रोडक्टिव हो जाए, तो काफी चीजें बदल सकती हैं। क्योंकि मे बी दिस नॉलेज बिकम्स अ चेन एंड काफी लोगों को बेनिफिट हो सकता। सो हमने उन एप्स के नेम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो अगर आप में से कुछ ने भी इनिशिएट किया तो हम सिचुएशन बदल सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम कर सकते हैं, ट्राई नॉट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज ऑफ ग्रेन रेट्स, बिकॉज जितनी मेहनत वो किसान करता है उसको उसका प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। देश में आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट इंक्रीज होते हैं। किसी 5 स्टार होटल में लंच के बाद आप वहाँ टिप रखना नहीं भूलते। लीव 5 स्टार इवन इन अ रैंडम रेस्टोरेंट, यू डू दिस। बट एट द सेम टाइम ग्रेन्स के हल्के से भी रेट इंक्रीज पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते, और जिससे गवर्नमेंट प्रेशर में आती एंड ग्रेन्स का इंपोर्ट करती, और इससे किसानों को भारी नुकसान होता।
MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक फिक्स प्राइस होता है सो दैट क्रॉप्स के रेट कितने भी गिर जाएं, गवर्नमेंट उन फिक्स रेट पर ही किसानों से क्रॉप बाई करेगी। बट द वे MSP इज कैलकुलेटिंग इज नॉट जस्टिफाइड, किसानों को उनका प्रॉफिट ही नहीं मिल पा रहा। यहाँ के अनसर्टेन मॉनसून की वजह से किसानों को पैसों से भी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज लाई हैं, लाइक ईयरली पे, बूढ़ों के लिए पेंशन, लोन ऑन फार्मिंग एंड मेनी मोर। बट अगेन, जिनको जरूरत है दे आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ इट। लोन ऑन फार्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स, बट इसका गलत यूज होता। वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ अमीर और मॉडरेटली वेल ऑफ लोग किसी गरीब का नाम लगाकर उसकी डॉक्यूमेंट्स लगा के पैसे ले लेते एंड गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू उनका लोन माफ हो जाता। As a citizen, we should know that our country is not so well off. वो कुछ limited लोगों को support कर सकती, but not everyone. So if we are able to pay back, then at least अब बहती गंगा में हाथ धोना बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को अपना काम करने देते हैं, पर क्या हम सिर्फ बैठ के कंडीशन देख सकते? No. Life without farmers is a myth. एज अ सिटीजन हमको हमारे किसानों को आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए, और ये किसान नाम से जो गरीब देहाती हमारे दिमाग में आता है उस सोच को भी बदल देना चाहिए, जिससे हमारे किसान भी समाज में अपना ऑक्यूपेशन बताते टाइम गर्व महसूस करें। बिकॉज ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते।